जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं जिसमें एक हमारे सीओ साहब जिनकी वाइफ हमारे एक जवान की वाइफ को धमकियां दे रही है। वेलफेयर होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। मैम मैंने अभी रिप्लाई किया है, मेरा नेट नहीं चलता है तो इसीलिए मैम मैंने आज कर दिया। जब हमने बोला आपको मैडम, जब मैंने मैसेज दिलवाया, मैं फोन चेक करूं आपका, मैं घर में आके चेक करूं आपका, आप ज्यादा स्मार्ट मत बनिए। समझ में आया? ढंग से रहना है तो रहिए, वरना घर जाइए। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, मुझे आप घर ही यहाँ ये पहली रिकॉर्डिंग है इनकी, और रिकॉर्डिंग है मेरे पास। दूसरे मतलब इनकी रिकॉर्डिंग में इसने कहा कि रहना है तो रहिए, नहीं घर जाइए। दूसरी रिकॉर्डिंग और पहले मैं आपको सुनाता हूँ। हेलो हेलो ज्योति, नमस्ते मैम। पैकिंग हो गई तुम्हारी? पैकिंग? हाँ, घर जा रही थी ना, मैंने तुम्हें बोला हो, तुमने बोला कि हाँ मैम ओके ठीक है। हाँ जी मैम, आपने तो हमें बोला है, मुझे बोला है कि तुम घर जाओ, पर मेरे हस्बैंड को तो नहीं बोला गया कि पैकिंग करवाओ। अच्छा ठीक है, हस्बैंड को बुलवाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बुलवा देती हूँ। ठीक है। और मैंने बाय द वे मैंने आपको पोएट्री करने के लिए बोला था, आपने मेरे से बहुत बदतमीजी की उस दिन। और आपकी है वेलफेयर का जो भी लेक्चर एक चीज और सुनो इसकी। तो ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही है। मैं अगर स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं दूसरी सीईओज की वाइफ की तरह सबको ऑनलाइन गूगल मीट पे इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, मैं जबरदस्ती प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे रिस्पेक्ट देना बंद कर दोगे। मैं अगर आप पता है अदर यूनिट्स में कितने ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कितनी ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही है, कितने लोगों को बार बार गूगल मीट पे जाके, जूम पे जाके अटेंड करना पड़ता है। मैं आप लोगों को अगर बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही हूँ तो आप लोग मुझे इस तरीके से जवाब दोगे? आप मुझे जवाब दे कैसे सकती हो? आप मुझे जवाब दे कैसे सकते हो? आपके हस्बैंड ने आपको सिखाया नहीं है कि सीनियर्स क्या होते हैं? घर में भी हम अपने पेरेंट्स को जवाब नहीं देते, पेरेंट्स से उल्टी सीधी बहस नहीं करते हम लोग। तो आपके हस्बैंड नायक साहब हैं, उन्होंने ये सिखाया नहीं है कि सीओ और सीओ की वाइफ रेजिमेंट में क्या होते हैं? आप मुझसे बराबरी से आर्गुमेंट करती हैं। मैम वो बात नहीं है, मुझे आप बोल रहे हो ना कि अब क्यों दिया आपने ओके जब मैंने फोन किया। मैम मुझे बाहर आना पड़ता है और बाहर आप बाहर आइए और दीजिए, और किसी काम के लिए बाहर नहीं निकलती आप। हेलो, इनकी बाकी रिकॉर्डिंग में आपको जल्दी सुनाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या बोला है। मेन रिकॉर्डिंग में आज मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने खुद एक चीज, अभी तक जिस चीज को हम एक्सपोज करना चाह रहे थे, जिस चीज को मैंने कल भी एक वोटिंग कराई है कि आर्मी के अंदर इनकी फैमिलियों का इंटरफेयर कितना है। भाई मतलब क्या है? क्या ये सर्विस कर रही हैं, इनको रैंक मिल रहा है, या हमारी फैमिली को पेमेंट मिलती है? ये कह रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग में आपने सुना है, अब फिर सुन सकते हो। ये कह रही हैं कि बाकी सीओ की मैडम की तरह मैं तो इतना कुछ करती ही नहीं हूं। इसका मतलब बाकी रेजिमेंटों का क्या हाल होगा, ये खुद कह रही हैं। यहां क्या हमारी जो हमें सरकारी क्वार्टर दिया जाता है, या हमारे जो वेलफेयर हैं, ये अपने घर से दे रहा है क्या कोई सीओ? या किसी सीओ की औकात है जिसने रेजिमेंट के लिए अपने खर्चे पर क्वार्टर बनाकर रखे हो और फिर देता हो? अगर कहीं रेजिमेंट में लेवल में भी बनाए गए हैं क्वार्टर, सभी रेजिमेंटों के अंदर कुछ ना कुछ बनाया जाता है, तो वो भी रेजिमेंट फंड या बंदों की सहायता से बनता है, ना कि किसी सीओ की पेमेंट से, जो इस तरह धमकियां दे। सारा हद होगी। नौकरी हम तो दबे कुचले बैठे ही हैं, अब ये लोग चाहते हैं कि हमारी फैमिलियां भी दबी रहें। कल मैं इसका, अगर आज इसका क्वार्टर खाली कराया जा रहा है, जवान को जबरदस्ती टॉर्चर किया जा रहा है, यहां तक कि इसकी वाइफ ने कहा कि अगर ऐसा दिक्कत आएगा तो हो सकता है वो सुसाइड करने के लिए तैयार बैठी है। उधर बंदा परेशान हो रहा है। अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ये सीओ और इसकी मैडम होंगी। और इनसे फिर कहना चाहता हूं कि आपकी औकात, आप बहुत से जो कमेंट्स लिखते हैं ना, जैसे एक बंदे ने कमेंट्स लिखा था, यहां तक कि पता नहीं वो मेरे जानकारी होंगे, कि रविंद्र जी आप इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, जो जवान का लेवल है वो जवान का रहेगा, अफसर का अफसर का रहेगा। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हम ये नहीं मांग रहे कि हमें सीओ बंगलों में रहने दो, या हम नहीं मांगते कि हमें सीओ की पेमेंट दो। वो उन्होंने कमेंट्स लिखा है कि उनकी इज्जत और हमारी इज्जत में बहुत फर्क है। क्या फर्क है भाई? ऐसे लोगों को अब मैं, मेरा दिल तो कर रहा है कि इनको क्या समझाऊं मैं। अरे हमने कभी कहा कि हमारे को आप सीओ बंगले में कमरा दे दो? जो हमें सरकारी क्वार्टर हमारे लिए मिला है, ओआरएस क्वार्टर, उसी में रहने के लिए कह रहे हैं, तो उसमें इसका बाप का हक है क्या? या इसकी मैडम ने, इसके मैडम के पिताजी ने वहां बना के दिया है?
ऐसे ही लोगों को, इनको भगवान मानने वाले हमारे जो खासकर पुराने फौजी हैं, इन्हीं की वजह से आज ये हमारे सर पर मुतरे हैं। अगर लगातार हमारे जवान रिटायर्ड होकर भी इनकी अगर पोल खोले, इनकी आवाज उठाए, तो इनकी औकात नहीं कि बहन जो ये जवानों को दबा दें। 95% हमारे जवानों की नफरी है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, इसलिए सर पर मुतरे हैं। पहले भी एक आपने सुना होगा, एक किसी कर्नल की फैमिली ने बोला था कि अगर जवान को दबा के नहीं रखेंगे, इनको दबाओ मतलब कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो ये लोग तो अफसरों को दबा देंगे, अफसरों के सर पर बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसे बोले थे। और उन्होंने कहा था कि आर्मी में आना होगा तो सब चीज मतलब करना ही करना पड़ेगा। और जब उनका एक बार मैंने वीडियो निकाला था उसी मैडम का, तो उसने पूरी जनता के सामने फिर वीडियो मेरे से रो रो कर माफी मांगी थी। और फिर वो बोल रही थी कि मैं तो हमेशा जवानों को भलाई करता हूं, मेरे से गलती से बोला गया, मैंने कभी जवानों के लिए नहीं बोला। फिर ये तुरंत घुटनों पर भी आ जाती हैं। अरे हमारे, मैं देश की जनता को भी कहना चाहता हूं और हमारे उन मूर्ख लोगों को जो इनको भगवान बन के बैठे हैं, हम अपनी खुद की बहन से छाती ठोक कर जो ड्यूटी करते हैं ना, दिन रात गोलियों के सामने जो सीना तान कर खड़े रहते हैं, हम उसकी पेमेंट लेते हैं। सरकार हमें उसका क्वार्टर जो पेंशन दे रही है उनका दे रहे हैं। इनकी कुर्सी पे बैठ के नौकरी की वजह से हमें कुछ मिल रहा है क्या? सलाह कह देते हैं 10 सीओ के हाथ में है, जर्नल के हाथ में है। कोई जर्नल या कोई सीओ हमें तनख्वाह नहीं दे रहा। हमने अपनी ड्यूटी की है, जितने साल मेहनत की है, वहां अपनी जान को हथेली पे लेकर बैठा है जवान वहां हमारा, तब जाकर उसे फैसिलिटी मिलती है। लेकिन हमारे कुछ एक चंद एक चूतियाओं की वजह से जो ऐसे कमेंट्स करते हैं, जो इनको भगवान बनाकर बैठे हैं, इसलिए हमारे सर पर मुँह रहे हैं। आपसे फिर बार बार कह रहा हूं कि आप अगर इस सच्चाई के, आज अब जमाना नहीं है कि किसी को गोली मारो, वो जमाना चला गया। आज जमाना है, अगर आप इसकी आवाज को, अपने युग में इस आवाज को लगातार उठाओगे, इनकी औकात इनको पता चल जाएगी। ये इनकी औकात में कह रहा हूं जीरो है। इतने घटिया लोग हैं जो सारी संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का सलाह फ्री का खा रहे हैं। फ्री को इनको जवान चाहिए सिविल सर्वेंट की तरह, फ्री का। अगर कोई सलाह एक केजी, जैसे कल एक भाई ने कमेंट्स लिखा था कि सर आप तो बात बड़ी करते हो, अगर 1 रुपए का धनिया भी लाना हो, सही कहा था उसने, एक तो नहीं, अगर 10 रुपए का धनिया लाना हो तो उसके लिए जिप्सी और ड्राइवर चला जाता है। पैंचो ये नहीं देखते कि सरकारी कितना उसका तेल खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है। और 5 रुपए का धनिया अगर मैडम को अगर खराब लग गया तो धनिया बदलने के लिए फिर गाड़ी चली जाती है। इसलिए अपना 1 रुपया तक नहीं खर्च कर सकते। मैं नहीं कहता, बहुत से अच्छे अफसर भी हैं, बहुत से रॉयल लोग हैं। हमारे कुछ जयपुर के भवानी सिंह जी जो आज बड़े लेवल से रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने कभी भी 1 रुपया फौज से पेमेंट लेते थे। वो एक सहायक रखा था, उसके बच्चों को विदेश में पढ़ाया है। अगर इतनी औकात है तो रख के दिखाओ और फिर उससे फैसिलिटी दो, उस जवान को पेमेंट दो। जो 7 जवान आप रख रहे हो उनको पेमेंट देके तो दिखा दो। अरे बनोगे अपने आप को रॉयल समझते हो तुम लोग? जो थे खानदानी अफसर, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, जिनका रॉयल पड़ा था, वो सिविल हर साइड से जवानों की मदद करते थे, जवानों को हक दिलाते थे। इस तरह आपकी तरह घटिया सोच नहीं कि आपकी मैडम ने कह दिया तो किसी जवान के पीछे पड़ जाओ। मैं हमारे जवानों से इसीलिए बार बार कहता हूं, इन ऑडियो वीडियो को इतना शेयर करो क्या कि पूरी जनता को इनकी सच्चाई पता चले। इस चैनल से जोड़ो। अगर आप आज 5,21,000 हो, मैं बार बार आपसे इतने दिनों से कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ 10-10 आदमी जोड़ लो। आप कहते हो ना कि हम क्या करें, अरे आप कुछ नहीं कर सकते, छुट्टी आते हो, अपनी वाइफ को जोड़ दो, अपने बच्चों को जोड़ दो, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ दो और उनको बोलो कि भाई समय निकाल के जब आप 3-3 घंटे की फिल्में देख रहे हो और कुछ कर रहे हो तो कम से कम एक बार इस चैनल के वीडियो को देखकर इनको शेयर कर दो, सहयोग करो। मैं बता रहा हूं, हमें मजबूरी ये पड़ रही है कि जो पहले के पुराने रिटायर्ड हैं, आज जो मेरे साथ से जो हमारे लेवल से अभी रिटायर होकर जो आएंगे लोग, जो नई फौज जा रही है, वो ये चुटकियों में जनरेशन को चेंज करेगी, इसको सारी की सारी तानाशाही को चेंज करेगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी फौज है, उन्हें अपना हक पता है। लेकिन मजबूर हमारी जो पहले की अनपढ़ फौज है, वो रिटायर्ड है। आज भी जब उनसे कहते हैं तो डर लगता है उनको कि हमारी पेंशन कब बंद कर देंगे या ये कर देंगे। इसी डर की वजह से हम सिर्फ अपनी पेंशन के डर की वजह से और जो नौकरी कर रहा है अपनी ऑनरी की वजह से घटिया से घटिया गलत काम को मजबूर हो जाते हैं। जवान साहब मर भी जाता है तब भी मुंह खोलने पर मजबूर, मतलब बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी किसी को नौकरी ऑनरी दिख रही है तो किसी को सिर्फ अपनी पेंशन दिख रही है। इसलिए बार बार कहता हूं, चैनल से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो और इन घटिया लोगों को लगातार एक्सपोज करो। और इसका नाम मैं पहली बार मैं इसलिए नाम नहीं लेता, मैं पहले भी बहुत से बंदे कहते हैं कि सर आप नाम नहीं लेते हो, वीडियो डिलीट कर देते हो, तो मैं भी एक इंसान हूं। जब वो रोते हैं ना, फिर जब जैसे उन्होंने वीडियो मैंने डिलीट किया तो पैर पकड़ कर जब बंदा रो रहा है और फिर उस बंदे की मैं उन अफसरों की परवाह नहीं करता, उसे रोए धोए उनसे नहीं है,
लेकिन जिस बंदे ने मेरे पास कंप्लेंट भेजी है, जब वो कहते हैं कि सर प्लीज डिलीट कर दो, यहाँ तक कि जैसे एक जेसीओ साहब ने उस दिन उसकी मैंने वो डाल दी थी, बोले मैं सुसाइड करके आपका नाम ले लूंगा, इसको डिलीट कर दो। इन मजबूरियों का कारण और समझदारी इसकी वजह से मैं वीडियो डिलीट करता हूँ। और नाम भी इसलिए नहीं देता कि एक घटिया सीओ ने या एक घटिया अफसर की वजह से बहुत से अच्छे जवानों ने मिलकर खून पसीने से, बहुत से अच्छे अफसरों ने उस रेजिमेंट को नाम दिया। जैसे मेरे साथ मेरे खुद के कर्नल साहब हैं हमारे जयपुर में, वो कई बार जब मैं बैठता हूं तो कहता है कि यार बेटा एक ही काम करो, आप रेजिमेंट का नाम मत लो, क्योंकि बहुत से अच्छे अफसरों ने, बहुत से अच्छे जवानों ने मिलकर उस रेजिमेंट को हाई लेवल पर पहुंचाया है। और ऐसे घटिया, वो खुद कहते हैं कि आज इतने घटिया लोग आ रखे हैं, अगर जवान सिविल में कहीं फिट रहा है, मर रहा है ना, तो वहां सपोर्ट करते हैं ना, अंदर छोटी छोटी गलतियों पर इस तरह के सवाल उनको घर भेजने तक की नौबत कर देते हैं। तो ऐसे घटिया सीओ हैं, बोला आप ठीक कर रहे हो, इनको एक्सपोज करो, उजागर करो। लेकिन किसी रेजिमेंट का नाम उन्होंने, इतने बुजुर्ग आदमी ने जो मेरे ही मतलब मानो बिल्कुल ब्लड रिलेशन में है, जिन्होंने ये कहा हाथ जोड़कर कि बेटा रेजिमेंट का नाम मत लो, तब मैं नहीं लेता रेजिमेंट का नाम। बहुत लोग जो पूछते हैं ना कि रेजिमेंट का नाम क्यों नहीं लेते हो, आप वीडियो में डिलीट क्यों कर देते हो, तो उसकी कुछ तुम्हारी तरह और मेरी सोच में इतना अंतर है जो लिखते हो, और वो सिर्फ 4 ही 5 आदमी हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और वो सिर्फ ये दर्शा रहे हैं किसी भी तरह मौका मिलता है तो हाँ रविंद्र फौजी की कहीं भी कमियां, मैं भी भगवान नहीं हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ना तो मैं भगवान हूं और ना मैं किसी टाटा बिरला परिवार से हूं। इसलिए बार बार आज सबसे पहले फिर ये मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर 82 90 35 45 13, ये मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सभी से जुड़ा हुआ है, ये मैं देता हूं हमेशा। ऊपर ये मेरा SBI का 612 642 33 600, ये मेरा अकाउंट नंबर। ये सब चीजें मैं इसीलिए देता हूं रविंद्र सिंह के नाम से, ताकि हमारा ये चैनल बढ़े और इन चूतियाओं से मैं लड़ सकूं। आपको पता है इनसे लड़ने के लिए हमें कितनी बार बार धमकियां सहना पड़ती हैं, कहां से कहां तक रिपोर्ट आती है मेरी। उन रिपोर्टों को लड़ने के लिए, वकीलों को पैसा देने के लिए तो इतना बड़ा टाटा बिरला नहीं हूं मैं। और मैं इसलिए नहीं कि ये मुझे अगर डरा रहे धमका रहे इसलिए मैं आपको, मैं मेरे डर से, मैं सिर्फ इस डर से कि इनकी रिपोर्टों की वजह से अगर बाई चांस मेरे को इन्होंने साइड कर दिया तो ये चैनल बंद हो जाएगा, ये आवाज दब जाएगी, इसलिए डरता हूं। नहीं तो इनसे मैं पहले बता दिया कि रविंद्र सिंह शेखावत राजपूत भी हूं, एक सैनिक भी हूं, ना तो मरने से, न टकने से, न लड़ने से, किसी से नहीं डरता हूं। मैंने पहले कह दिया, अगर इनका कोई भी लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट से लगाकर कर्नल, मेजर या मेजर जनरल, कोई भी किसी भी डिबेट में कहीं भी, चाहे दिल्ली में चाहे बाहर, जहां बोलोगे आऊंगा। और अगर ये मेरा जवाब दे दे, मैं गलत साबित हूं, तो मैं खुद इंडिया गेट में भगत सिंह की तरह फांसी झूलूंगा ओपनली। लेकिन ये आरामखोर गलत हैं, इसलिए डर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि कुछ अच्छे अफसर हैं जो हमारे साथ आ रहे हैं और वो लगातार चर्चाएं हो रही हैं, और इसलिए सबसे पहले वीडियो हमारा आर्मी हेडक्वार्टर में चलता है, उस पर जो अच्छी बातें हैं उनमें कुछ अच्छे अफसर हैं जो कहते हैं कि यार हाँ हमें भी बदलने की जरूरत है, वो चीजें हमारे सामने आती हैं। कहीं ना कहीं वहां भी हमारे बंदे बैठे हैं जो पहुंचाते हैं कि हाँ चर्चा हुई है, अच्छी बातों पर अमल भी हुआ है। लेकिन आप कई बार, अब हमारे मुंह से कई बार क्या गुस्से में कुछ गलत लैंग्वेज निकल जाती है, तो उसका कारण है जब बिल्कुल टॉर्चर, जब पानी यहां से ऊपर आ जाता है ना, तब निकलती है। इसलिए मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वीडियो को शेयर करें और सीओ तक पहुंचा दें कि तानाशाही की हद पार मत करो, ऐसा ना हो कि कुछ और करना पड़े। वीडियो को शेयर करें, और कल अगर ये बंदा, आज मैं बता रहा हूं, इस सीओ नहीं सुना तो कल इसका बाई नेम, यूनिट और इस सीओ का नाम, मैडम का नाम सारा आपके पास पहुंच जाएगा। फिर इसको धज्जियां उड़ाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये आपने सुना कि पहले दिन मैडम ने कहा दिया कि क्वार्टर खाली करो, तो हालांकि इन्होंने तो इतना सीरियस नहीं लिया। अब दूसरे में मैडम कह रही है, सुबह उनको कॉल करके कि पैकिंग कर ली घर जाने के लिए। अब यहाँ जवान की वाइफ ने बोला कि हमें, मैं तो कोई एम्प्लॉय हूं नहीं और क्वार्टर हमें सरकारी मिला हुआ है, और सरकारी क्वार्टर अगर खाली होगा तो सीओ के आदेश पर। इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को तो सीओ ने कोई आदेश नहीं दिया। तो यहाँ मैडम कह रही हैं कि सीओ को, मतलब सीओ से आदेश करवाऊं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद क्या है, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि आर्मी के या पैरामिलिट्री फोर्स जहां भी है, बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, आप देखना कितने ही लोगों ने उसमें, कि इनकी मैडमों का इंटरफेयर कितना है। ये भी अपने आप को सीओ समझती हैं और जो चाहती हैं, अगर इनके फैमिली वेलफेयर में हमारी मैडमें, जवानों की मैडम नहीं गई, या जवानों की मैडम को इन्होंने बोला डांस करने के लिए, डांस नहीं किया, या कविता लिखने के नहीं बोला, तो ये उनको धमकियां तक देती हैं कि क्वार्टर खाली कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी।
तुम्हें तमीज नहीं है। यहाँ की एक उसमें ऑडियो में इनको ये बोला गया है कि तुम्हारे घर वालों ने क्या तमीज सिखाया फलाना, मतलब इनको इतना टॉर्चर किया गया। उस टॉर्चर के बाद इन्होंने अपने हस्बैंड को भी बताया है। अभी एक चीज पहले मैं एक रिकॉर्डिंग और सुना देता हूं इनकी छोटी सी, जहां जो कल चमचे उसमें लगभग, वैसे तो ज्यादातर हम उसमें वोटिंग जो हुई है उसमें लगभग 97% लोगों ने हमारे पक्ष में वोटिंग किए है कि इन अधिकारियों की मैडम का इंटरफेयर, इतना इंटरफेयर होता है कि कई कई रेजिमेंटों में तो सीओ कमांड कम करता है, मैडम ज्यादा करती है। इनकी मैडमों को सलूट तक मारना पड़ता है। जैसे मैंने कल एक रिकॉर्डिंग में भी बताया था कि हमारे एक मेरे रिलेटिव हैं, कोई सिविल सर्विस में काफी अच्छे बड़े लेवल पे है, मैं वही नहीं कहना चाहता कि वो भी सरकारी है। वो कहते हैं कि मेरा नाम वगैरह मत लिया करो, लेकिन वो कहते हैं कि आपके आर्मी अफसरों की जो मैडमों का इंटरफेयर है, मैंने भी कई बार देखा है, इतनी हद तक है कि जिसको पूछो मत। आपके जवान उनको सलूट तक मारते हैं, ऐसे उनकी खिड़कियां तक खोलते हैं। मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। ऐसा अगर उनकी खिड़की ना खोले, ऐसा उनको सलूट ना मारे, या अगर कोई जवान कुछ दिन पहले जैसे आया था एक घटना जिसमें आपने देखा भी होगा कि सलूट नहीं मारने पर जवानों की चार्जशीट कर दी गई। और बहुत से देखे हैं मैंने, ऐसे सीओ देखे हैं जिनकी मतलब खुद को कुछ नहीं आता। एक आपको मैं तस्वीर भी, एक कर्नल साहब ने मेरे को मैंने बताया था, एक लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक तस्वीर भी दिखा रखी थी जिसमें कि जूती, आपको इसमें मैं दिखाऊंगा, एक उसकी की एक जूती के ऊपर कैप रखी हुई है और उसमें लेडीजों ने बाकायदा लिखा हुआ है कि आपका रैंक हमारी जूती के ऊपर है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर यहाँ आप देख लो। ये जूती के ऊपर उनकी कैप रखी हुई है, यानी उनकी जूती की नोक पर उनका रैंक है, धमकियां देती है वो। अब इसका मतलब मैं समझा नहीं सकता, आप कमेंट्स में जाकर ये देख लेना कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप सीओ हो, आप कमांड कर रहे हो, आपकी मैडम को क्या अधिकार है कि वो जवान की मैडम के साथ इस तरह की बदतमीजी करे। और आज इस जवान का क्वार्टर खाली हो रहा है, यहां मैं ये भी बता देता हूं, इन्हीं धमकियों की वजह से। ये यूनिट राजस्थान में है, मैं बाकी फिक्स लोकेशन आपको नहीं बताना चाहता, इसका नाम भी नहीं बताना चाहता। अगर आज उस जवान का क्वार्टर खाली होता है तो उस जवान का नाम, उस सीओ का नाम और इस मैडम का नाम कल या परसों में इसी वीडियो में पब्लिश कर दूंगा। ये मैं चाहता हूं कि सीओ तक चला जाए और उस सीओ को समझ में आ जाए कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। हालांकि जवान ने उनसे इंटरव्यू भी मांगा है कि साहब आप अगर मेरा क्वार्टर खाली करवा रहे हो तो मुझे आप इंटरव्यू दे दीजिए कमांडर साहब का, आप क्यों खाली करवा रहे हो। यहां आपको थोड़ा सा मैं पीछे एक बार और स्टोरी बता देता हूं कि ये जहां अभी जिस एरिया में है वहां मिनी फील्ड उसको बोला जाता है, वहां क्वार्टर अलॉट नहीं है। लेकिन आपको इसी रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा, इनकी मैडम ने कहा है कि यहाँ क्वार्टर किसी को अलॉट नहीं है। यहाँ जो मतलब कोई बीमार या सीरियस होता है उसको बड़ी मुश्किल से रेजिमेंट के लेवल में क्वार्टर दिया गया है। और हमारे अफसर साहिबान को भी मुश्किल से क्वार्टर मिला हुआ है, जिसमें बच्चों समेत 1 या 2 कमरों में हम लोग रह रहे हैं। यानी ये लोग अपने लेवल में अपने अफसरों के लिए बिना किसी तकलीफ के सबके पास क्वार्टर हैं और वहां फैमिलियां और ये बच्चे रह रहे हैं। लेकिन जवानों के लिए वहां 2 या 4 क्वार्टर जो मुश्किल से बीमार वालों के लिए है। और उसी में ये जो जिनकी बात मैं कर रहा हूं, उनकी वाइफ को कोई तकलीफ के कारण उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट से वो क्या बोलते हैं अपना क्वार्टर लिया था। और अब मैडम ने वो क्वार्टर किसी और को देना था, कोई ओवास की फैमिली बताई जा रही है, मेरे को उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये मुझे पता भी नहीं कौन है, जो उसके पर्सनल क्वार्टर मतलब कपड़े वगैरह या कुछ ऐसे सिलाई करती है, कुछ भी है। जहां तक मेरे को इस जवान ने बताया है कि उनके निजी काम करने के लिए वो कहती है कि वो उस फैमिली को क्वार्टर देंगी। और एक और है जो वहां पहले 4 साल यूनिट में रही है, वहां अभी भी उस जवान के साथ से रह रही है, उसको खाली नहीं कराया जा रहा है। लेकिन इनकी मैडम की और इनकी जो बातें हुई हैं उनसे मैडम को सिर्फ ये आ गया कि भाई ये फैमिली पढ़ी लिखी है और मेरे यहाँ दब के रहना चाहती, इसलिए इसको क्वार्टर खाली कराया जाए। इसकी मैं 1-2 रिकॉर्डिंग आज थोड़ी सी और सुनाता हूं, उसके बाद 8-10 रिकॉर्डिंग है लगातार इस चैनल में डाल रहा हूं। अगर उस सीओ ने उनको क्वार्टर खाली कराया, उनको पनिशमेंट, अब उनके इतना पीछे पड़ा है, जब जवान ने बोल दिया कि ठीक है आप मेरे को ब्रिगेड कमांडर का इंटरव्यू दे दीजिए, मैं वहां जाके ब्रिगेड कमांडर से इंटरव्यू मांगूंगा, तो अब एक नए तरीके से उनको फंसाने के पीछे, बोलते हैं ना, उनको फंसाने के लिए बंदे पीछे लगाए हुए हैं। अभी जवान ने जैसे बताया कि कल वो ड्यूटी पे खड़ा था और सीओ ने अपने ही, यहां तक कि उनको ऐसे सामने उन्होंने कहा हुआ है कि भाई आप फोन रखना, आपको कभी भी सीओ साहब बुला सकते हैं, तो छोटा फोन उन्होंने रखा हुआ है।
अभी एक तरफ खुद सीओ के बंदे ने, उसका स्टिकली है कौन है, उस जवान को ड्यूटी पे देखा कि हाँ ड्यूटी पे फोन किया कि भाई आपको सीओ बुला रहे हैं, तो वो जवान आ गया, तो उसको उसी चार्ज पे कि आपकी तो ड्यूटी चल रही थी, आपने मोबाइल क्यों उठाया, और उस चार्ज में उसकी मतलब वो हेड साहब ने वहां फटाफट कार्रवाई करके और उसको साइन करा रहे हैं कि आपकी चार्जशीट होगी, आपने फोन क्यों उठाया। ये तो मतलब एक तरह का सरासर उसको फंसाने की तरीका हो गया। सीओ साहब, आप मैडम के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं कि आप इस तरह की घटिया हरकत करेंगे कि किसी जवान को पीछे पड़कर उसको पनिशमेंट देंगे। यहां इस वीडियो में आज सिर्फ मैं आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं, आपकी भी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, हालांकि सीओ साहब के जो कुछ एक शब्द हैं वो ठीक है, उन्होंने तमीज से भी बात की है, उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वो भी मैं कल डाल दूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी फैमिली के ईगो में इतने तमीज होने के बावजूद कुछ बदतमीजियां कर रहे हैं, कुछ बंदे के पीछे लग रहे हैं। अगर कल ना उस बंदे की वाइफ को कुछ होता है, या उस बंदे को वो टॉर्चर में इतने परेशान हो रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो उनका जिम्मेदार वो सीओ और उसकी फैमिली होगी। और उनका जबरदस्ती, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई मैं 10 दिन में तेरी पोस्टिंग मंगा दूंगा, बंदा ये भी कह रहा है कि ठीक है साहब 10 दिन मंगाओगे तो मैं 10 दिन में क्वार्टर खाली करके चला जाऊंगा, लेकिन कह रहे हैं कि आज ही क्वार्टर खलेगा, अभी इमीडिएटली आज के लिए उसका आदेश दिया हुआ है। कल होली के टाइम में उसको फंसा भी रहे थे। एक तरफ लोग त्योहार मना रहे हैं और ये रणनीति बना रहे हैं कुछ गुट बनाकर कि उसको फंसाएं। उन सब गुट वालों को बताना चाहता हूं कि लगातार इस वीडियो के माध्यम से फिर पब्लिक और ऊपर से जब डंडा आएगा ना, फिर फोन करते हो कि भाई पर ये वीडियो डिलीट कर दो, ये करो। इसलिए आज ये वीडियो सिर्फ एक चैलेंज बता रहा हूं, इसको इतना शेयर करो कि आज की आज वहां तक पहुंच जाए और वो सुधर कर अच्छी जो उसकी कुर्सी मिली हुई है जिसकी ड्यूटी कर ले। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में और सुना देता हूं जिसमें उन्होंने क्या बोला है।